डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैनिक प्रभात न्यूज़ पुणे एडिशन के अंदर एक परीक्षा परिषद से रिलेटेड और महा टीईटी एग्जाम से रिलेटेड एक अपडेट आई है। वो अपडेट हम आज इस व्हिडिओ के अंदर देखने वाले। भ्रष्ट कारभाराचे कलंक मिटविण्याचे यंत्रणे पुढे आव्हान, परीक्षा घेण्यासाठी परीक्षा परिषदेचे हालचाली। शिक्षक पात्रता परीक्षेत टीईटी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आलेला आहे। दरम्यान आता विविध परीक्षा कोणत्या एजन्सीमार्फत घ्यायची आहे की स्वतःची सक्षम यंत्रणा उभी करायची, असा प्रश्न परीक्षा परिषद पुढे उभे ठाकला आहे। टीईटीचे निकालात फेरफार करून अपात्र विद्यार्थ्यांना पात्र करण्यात आले। यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झालेली आहे। या प्रकरणात परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे, माजी आयुक्त सुखदेव ढेरे, जीएस सॉफ्टवेअर अँड टेक्नॉलॉजी कंपनीचे संचालक अश्विन कुमार, डॉक्टर प्रितेश देशमुख, माजी संचालक सौरभ त्रिपाठी, तांत्रिक सल्लागार अभिषेक सावरीकर यांच्यासह इतर काही जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे। यामुळे परीक्षा परिषदेचे सर्वच कामकाज ठप्प पडले आहे। बहुसंख्य अधिकारी बदलीच्या मानसिकतेत आहे। दोस्तों, इस न्यूज़ के अंदर हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो महा टीईटी का स्कैम हुआ था करोड़ों रुपये का, तो उसकी वजह से जो परीक्षा परिषद का जो करप्ट सिस्टम था वो पूरा ओपन हो गया है। और अब परीक्षा परिषद को यह सवाल पड़ गया है कि अब आने वाले जो नए एग्ज़ाम्स है स्कॉलरशिप के हैं, इसके अलावा डीएड के एग्ज़ाम्स है, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक स्कॉलरशिप जो होती है उसके एग्ज़ाम है, एनटीएस के एग्ज़ाम है, इसके बाद में आने वाली नेक्स्ट टीईटी जो होंगी, तो ये सारे एग्ज़ाम हम किस एजेंसी से ले या खुद की एक मजबूत या पारदर्शक सिस्टम खुद की बनाए परीक्षा परिषद, ऐसा सवाल परीक्षा परिषद को पड़ गया है। इसके अलावा जो टीईटी के अंदर ओएमआर शीट के अंदर फेरफार करके जो मार्क्स बढ़ाए गए थे और अपात्र स्टूडेंट्स को पात्र किया गया था और करोड़ों रुपए की जो उलाढाल है इस प्रकरण के अंदर हुई थी, जिसके अंदर आयुक्त तुकाराम सुपे, माजी आयुक्त सुखदेव ढेरे और कंपनीज के अलग अलग संचालक, इसके अलावा अभिषेक सावरीकर तांत्रिक सलाहकार जो है, तो और इनके अलावा बहुत सारे एजेंट्स को ऑलरेडी पुणे साइबर क्राइम की जानिब से अरेस्ट किया गया, तो जिसकी वजह से जो परीक्षा परिषद का काम है वो पूरी तरह अभी भी ठप पड़ा हुआ है, ऐसा वहाँ के अधिकारियों का कहना है। तो अगर हम देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही परीक्षा परिषद को नए आयुक्त अपॉइंट किए गए हैं, हारून अत्तार साहब, लेकिन बहुत सारे जो परीक्षा परिषद के अधिकारी है वो भी अभी भी जो है उनकी बदली कराने के मानसिकता में है। ऐसा यहाँ पर एक अपडेट है कि जो भी यहाँ पर परीक्षा परिषद में अधिकारी है वो काम करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि वो बदली की मानसिकता में है, यानी वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई अलग डिपार्टमेंट में बदली की जाए। राज्य शासनाने टीईटी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे। सध्या परीक्षा परिषद विविध परीक्षा घेण्यासाठी केवळ विनर सॉफ्टवेअर ही एकच खाजगी कंपनी आहे। तो जो टीईटी घोटाला है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने एक समिति भी नेमी है, और जो परीक्षा परिषद के एग्ज़ाम हैं वो अभी सिर्फ विनर सॉफ्टवेयर इस कंपनी के ज़रिए लिए जाते थे और ये एक खाजगी कंपनी है। तो उसका जो एक ऑलरेडी संचालक है वो तो पुलिस के अरेस्ट में है, तो उसी वजह से अब एग्ज़ाम लिया जाए तो कैसे लिया जाए, ये भी जो सवाल है वो परीक्षा परिषद के सामने खड़ा हो गया है। और परीक्षा परिषद के कुछ अधिकारी कहते हैं कि विनर कंपनीचे काम तूर्तास थांबविण्यात आले आहे, यानी परीक्षा परिषद के जो काम है वो तूर्तास थांबविण्यात आले, यानी थोडे रोके गए। तर काही अधिकारी म्हणतात की कंपनीचे कामकाज सुरू आहे, तो और कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि कंपनी के जो एग्ज़ाम्स के कामकाज है वो शुरू है, और कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि कंपनी के काम अभी रोक दिए गए। तो अधिकारियों के अंदर ही एक मत नहीं है, ऐसा यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो अधिकारी है उनके अंदर ही यहाँ पर एक मत नहीं है, यानी कोई अधिकारी कह रहे हैं कि अभी काम रुका हुआ है, कोई अधिकारी कह रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम्स के जो काम है वो शुरू है। तो जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि टीईटी की जो आंसर की है इस मंथ तक के आ जाएंगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मंथ के अंदर भी आने की कोई उम्मीद है। तो हो सकता है इसे आने में फरवरी लग जाए या फरवरी के स्टार्टिंग में तक आंसर किया जाए। इसके अलावा अधिकाऱ्यांकडून अभ्यास, तो 5वी व 8वीची शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा विभागीय
सेवा परीक्षा, प्रवेशोत्तर परीक्षा, संगणक व मॅन्युअल टायपिंग, DLED आणि इतर परीक्षा कोणत्या एजन्सीमार्फत घ्यायच्या याचा अभ्यास अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेला आहे। परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून परीक्षांच्या कामकाजाबाबत माहिती घेतलेली है। तो दोस्तों इसका ये है कि जो परीक्षा परिषद के अधिकारी है उनके पास में एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ है कि आने वाले जो DED के एग्ज़ाम्स है, इसके अलावा स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम है, टाइपिंग के एग्ज़ाम है, अलग अलग और जो भी एग्ज़ाम परीक्षा परिषद लेती है वो एग्ज़ाम कैसा लिया जाए। तो उन्होंने जो है हमारे 10वीं 12वीं का जो बोर्ड होता है, मंडल होता है, उनकी जानिब से भी कुछ माहिती ली है कि आप किस तरह से एग्ज़ाम लेते हैं, कौन सी कंपनी से लेते हैं। इसके अलावा जो DED का रिज़ल्ट है वो भी इस वजह से रुक गया है, TET का रिज़ल्ट है वो भी रुक गया है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो परीक्षा परिषद का पूरा काम अभी तक के ठप हो गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल में उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि इसको वापस अपने रास्ते पर किस तरह से लगाया जाए। तो देखते हैं कि जो महा TET की आंसर की है और फाइनल रिज़ल्ट है वो कब तक के आता है और परीक्षा परिषद जल्द से जल्द इसके बारे में क्या निर्णय लेती है। तो ये एक महा TET और परीक्षा परिषद से रिलेटेड थी अपडेट थी जो हमने आज इस वीडियो के अंदर देखी है।